सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ टीआरई में लागू किया है। अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। संघर्ष हमारा पूरा नहीं हुआ है। संघर्ष नहीं हुआ है क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक बहाली में ही डोमिसाइल नीति लागू की है। बिहार के सभी भर्तियों में 90% जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लगना चाहिए। आपने एक और बात भी कहा था कि अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो आप नीतीश कुमार के समर्थन करेंगे, उनके लिए वोट भी मांगेंगे। अभी भी है कि जीत अधूरी है, जीत अधूरी है। अभी भी कहता है ना कि बाउंड्री लाइन पे है। जिस तरह से दिलीप कुमार को सपोर्ट किए बिहार के युवाओं ने, उस तरह से आज संघर्ष हुआ, लेकिन आधा अधूरा मिला। आधा अधूरा ये खुश नहीं है। नहीं, आधा अधूरा न्याय मिला ना। 90% बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, डोमिसाइल नीति के लिए जो है छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब जो है बिहार सरकार की तरफ से है जो बड़ा फैसला लिया गया है, डोमिसाइल नीति में टीआरई 4 और टीआरई 5 में लागू कर दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप कुमार है, छात्र नेता है। क्या कहिएगा, डोमिसाइल नीति जो है टीआरई 4 और टीआरई 5 में लागू कर दिया गया? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्र छात्राओं की लंबे समय से मांग थी कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन अभी सरकार ने सिर्फ टीआरई में लागू किया है, शिक्षक भर्ती में लागू किया है। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, और साथ में इसका श्रेय जो है बिहार के छात्र छात्राओं को जाता है। और अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो। अभी भी आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल, पूरा खुश कैसे होंगे? ये तो आधा अधूरा न्याय है। माला पहन के आए हैं। तो ये युवाओं का प्यार है, ये छात्रों ने पहनाया है। ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी है और शिक्षक भर्ती में लागू हुआ तो ये लोग खुश है, लेकिन दरोगा, बीएसएससी, सिपाही इसमें भी लागू हो ताकि वो अभ्यर्थी भी खुश हो। एसटीटी वालों के साथ न्याय हो, क्योंकि एसटीटी वाले भी मांग कर रहे थे, उनके साथ भी सरकार को न्याय करना चाहिए। और आगे आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तो सारा डिमांड पूरा हुआ नहीं है ना, अभी बहुत सारा डिमांड है, जिसमें एक डिमांड पूरा हुआ है, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ। अच्छा, 1 तारीख को आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद आप लोगों को जेल भी लेके गया गया और उसके बाद अब जो है चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं सरकार ने इस तरह का फैसला तो नहीं लिया? देखिए, अब चुनाव को लेकर भी ले तो अच्छा फैसला अगर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन चुनाव को लेकर ही लिया जाता तो फिर हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़ता। हम लोग तो लगातार आंदोलन किए हैं। ये 5 जून को पटना में, 2 जुलाई को पटना में, फिर अब 15 जुलाई को सासाराम में, और उसके अगले दिन नीतीश कुमार जी का पोस्ट आया टीआरई 4 को लेकर। फिर उसके बाद आप देखिए 20 जुलाई को समस्तीपुर, 25 जुलाई को दरभंगा में, जिसमें 800 से 900 लड़कियां ही सिर्फ दरभंगा की। उसके बाद 28 जुलाई को फारबिसगंज, अररिया, फिर 1 अगस्त को पटना में किए। और इतना लंबा संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया। और हम लोग 20 से 22 अगस्त के बीच बिहार बंद करने वाले थे, और उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे आपस में, जिसके बारे में सरकार को जानकारी लग गई। तो इसके चलते भी सरकार ने किया होगा कि भाई ज़्यादा ये हो रहा है कि सरकार के विरोध में माहौल बन रहा है, तो सरकार को तो वोट का डर होता ही है ना, ये होना भी चाहिए, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में वोट का ही तो डर दिखाया जाता है। और हम लोगों ने कहा था डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, तो अभी सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। तो आपने एक और बात भी कहा था कि अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो आप नीतीश कुमार के समर्थन करेंगे, उनके लिए वोट भी मांगेंगे, तो आप क्या मांगेंगे? बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। हमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो वोट मांगेंगे। हमने ये कहा था सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो सभी भर्ती में सरकार डोमिसाइल लागू कर दे, पेपर लीक रुके, पारदर्शिता आए, फर्जीवाड़ा रुके, ये सब भी करना पड़ेगा। एसटीटी वालों के साथ न्याय हो, ये सारा चीज सरकार को करना चाहिए। जब बैठक हुआ था उसमें कहा गया है जो मतलब बिहार के जो छात्र हैं, बाहर से 10+2 करके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये डोमिसाइल नीति मतलब लागू नहीं किया जाएगा, उनको लाभ नहीं। देखिए, अभी कैबिनेट में जो बैठक हुई है और जो बाहर बात आई है, तो उसको अभी हम नहीं देखे, चूंकि अभी मीडिया में बोल रहे हैं। पहले एक चीज को हम देखेंगे, उसके बाद ही उस पर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बिहारी किसी बाहरी स्टेट से मैट्रिक इंटर किए हो तो इस आधार पे उनको आरक्षण और डोमिसाइल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आगे अगर और भी मतलब भर्ती में नहीं किया जाएगा तो आप लोग फिर से रोड पे उतरने वाले हैं? जी बिल्कुल उतरेंगे। अगर बिहार से बाहर की कोई लड़की है जिसकी शादी बिहार में हो गई, बिहार में उसके हस्बैंड बिहारी हैं, तो उसको भी बिहारी माना जाना चाहिए। एक समय सीमा आप तय कर दीजिए, 7 साल या 10 साल। अगर उससे ज्यादा वो बिहार में रह गई लगातार तो बिहार की मानी जानी। जब बिहार की बहू हो गई तो फिर उसको आरक्षण का लाभ, डोमिसाइल का लाभ मिलना चाहिए। और बिहार की कोई लड़की बाहर जाके शादी कर लेती है
तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, देखिए विधानसभा चुनाव है और लगातार आप छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब आपको एक कैंडिडेट के रूप में देख सकते हैं छात्र? अब देखिए छात्र क्या करेंगे तो छात्र ही बताएंगे, लेकिन जो छात्र छात्राएं तय करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने में आप भी जानते हैं कितना पार्टी पॉलिटिक्स होता है, कितना क्या क्या होता है, कितना पैसा खर्च होता छात्र नेता है, पढ़े लिखे हैं, तो अगर आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? है। देखिए हम तो कहेंगे कि राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, संघर्षशील युवाओं को जाना चाहिए, ताकि सदन में आवाज छात्रों की गूंजे। और हम तो युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप अपने क्षेत्र से जो भी संघर्षशील हो, ईमानदार हो, लड़िए चुनाव विधानसभा का, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए प्रचार करेंगे, ये होना चाहिए। और जब सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं और सदन में अगर हम लोग जैसा आदमी रहे तो जाहिर सी बात है सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती के साथ। देखिए दिलीप कुमार के साथ और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, अभी जो है डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया, आप लोग का जो संघर्ष था अब एकदम साफ तौर पे दिख रहा है सरकार की तरफ? तो देखिए अभी मेन बात ये है कि अभी संघर्ष हमारा पूरा नहीं हुआ है। संघर्ष पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक बहाली में ही डोमिसाइल नीति लागू की गई है। बिहार के सभी भर्तियों में 90% जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लगना चाहिए। साथ ही जो मेरी मांग है, हम युवाओं की मांग है, हम सभी बिहार के युवाओं जो हैं ये चाह रहे हैं कि ये दिलीप भैया को आगे आने वाले विधानसभा में विधानसभा लड़ना चाहिए। और हम युवा आप लोग समर्थन जी बिल्कुल, और हम युवा जो है आर्थिक सोशल मीडिया हो जहां तक हो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और ये आप देख लीजिए कल से ही मांग उठी हुई है कि दिलीप भैया को विधानसभा लड़ना। ऐसे इंसान नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? जो मर्डर करके आए हुए हैं या कोई करप्ट आदमी है वो लड़ेंगे। ऐसे इंसान को लड़ना चाहिए और हम युवा जो इनका फुल सपोर्ट करते हैं। आगे आप लोग और भी कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ एक शिक्षक भर्ती में किया गया है। जी, इसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि देखना क्या है। नीतीश कुमार के को हम ये भी कहेंगे कि बिहार के सभी भर्तियों में जो है 90% डोमिसाइल लगना चाहिए। ये हम बिहारियों का हक है। जो हक मारा जा रहा है उसको खत्म करना चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। जो पलायन इसी से रुकेगा। अच्छा, अगर दिलीप कुमार को आपने जैसे कहा कि उन्हें आना चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, अगर ये आते हैं तो बहुत कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ करें, क्योंकि दिन हो रात हो, आंधी हो पानी हो, जो है दिलीप भैया हमेशा हम युवाओं का साथ दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को सदन तक जाना चाहिए और सदन तक भेजाने का काम हम युवा करेंगे और जैसे भी हो। कुछ दिन पहले आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, डोमिसाइल नीति को लेके आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अब जो है लागू किया गया है, कैसा लग रहा है? अभी सिर्फ शिक्षक भर्ती में लागू किया गया है, तो हम लोग की जीत तो आधी। दुख भी हो रहा है। हाँ, दुख बिल्कुल है, क्योंकि हमारे साथी और भी है, हम लोग भी बाकी वैकेंसीज में फॉर्म भरते हैं। और बिहार के प्रतिभाओं का पलायन रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से बिहारी छात्र छात्राएं, हजारों बिहारी छात्र छात्राएं वंचित हो जाते हैं। तो हम लोगों की शुरू से ये मांग थी, बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डायरेक्ट आपका डोमिसाइल होना चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से 10% होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश, झारखंड, वहाँ पे क्षेत्रीय नॉलेज का आपको 100-150 सवालात वहाँ के रहते हैं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे 10% और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से 90% होना चाहिए। ठीक है, पहला। और दूसरा ये मांग, फर्जी वाला जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में आप देखे होंगे, कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो फर्जी आधार बना के, फर्जी डोमिसाइल बना के, फर्जी डिग्री बना के जो घुसे हुए, उन लोगों को आजीवन बैन किया जाए, ताकि आगामी भर्ती जो बिहार में आएंगी उन लोगों के दिल में डर हटाया जाए। हाँ, हटाया जाए, लेकिन बैन भी किया जाए, बैन भी किया जाए, ताकि आप देखिएगा बाकी वैकेंसी में रोका जाए। और साथ ही नीतीश कुमार जी से ये मांग करना चाहेंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को युवा आयोग का अध्यक्ष बना जाए, क्योंकि युवा आयोग अगर बना है तो उसमें वैसे लोग होने चाहिए जो हमेशा से युवाओं के दिल में बसते हैं और सुनते भी हैं। हमेशा जब बुलाते हैं हम लोग एक आवाज में, उनके आवाज में हजारों छात्र छात्राएं आ जाते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि युवा आयोग का अध्यक्ष नेताओं के रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि युवा आयोग का अध्यक्ष दिलीप कुमार को बनना चाहिए। और साथ ही फर्जीवाड़ा बंद हो। जो छात्र हैं वो खूब समर्थन करेंगे अभी? हाँ बिल्कुल, अभी नीतीश कुमार जी का हम लोग के दिल में बहुत ये है और हम लोग समर्थन भी करेंगे, लेकिन अभी भी है कि जीत अधूरी है। जीत अधूरी है? जीत अधूरी है, अभी भी कहता है ना कि बाउंड्री लाइन पे है। तो नीतीश कुमार जी जब 90% फूल माला पहने हैं फिर भी खुश नहीं? फूल माला छात्र नेता दिलीप कुमार जी और जो लड़ रहे थे, जो खुश है, बस पहना दिए, क्योंकि जो लड़ रहे हैं आपके लिए, सालों से लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो ये युवाओं का दिल में जो मतलब पहली पहल है। हाँ, पहली पहल आप कहिए, ये आज से नहीं लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप डोमिसाइल 90% नीतीश कुमार जी सभी भर्ती में लागू कराएं। सारे भर्ती जितने भी हैं उनमें आप लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू? हाँ जरूर हो, क्योंकि देखिएगा दूसरे जगह में, राजस्थान देखिएगा, छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप देखिएगा कहीं ना कहीं बाहरी को रोका जाता है।
तो हम लोग अभी एक और बात सामने आई है कि कैबिनेट में बैठक में कहा गया है कि जो बिहार के छात्र हैं जो बाहर से 10+2 करके आए हैं उन्हें इस चीज से वंचित किया नहीं, अभी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे ये चीज तो बिहारी पर लागू नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमको मालूम है ये सिर्फ बाहरी को होगा, लेकिन बिहारी को तो डोमिसाइल मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 90% होना चाहिए। और देखा जाए तो बहुत ऐसे बिहारी होते हैं जो आप रहते तो यहाँ, लेकिन किसी कारणवश पलायन, मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली में, उसके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जैसे तैसे पैसा जोड़ के मैट्रिक इंटर करा दे रहे हैं। तो अगर वैसा है तो फिर सोचना चाहिए 1 मिनट के लिए कि डोमिसाइल जितने भी बिहारी है सभी को 90% लागू होना चाहिए। और सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, दरोगा, सिपाही, सीजीएल, एसएससी, बिहार एसएससी सभी मिला। छात्र समर्थन करेंगे कि नहीं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन आधी जीत है अभी। दिलीप कुमार ने कहा था, अभ्यर्थी उन समर्थन करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा था कि अगर डोमिसाइल नीति आती है तो फिर हम लोग नीतीश कुमार का खूब समर्थन करेंगे, वोट भी मांगेंगे। बिल्कुल, अगर डोमिसाइल नीति सभी भर्तियों में 90% लग जाता है तो छात्र नेता दिलीप कुमार जी जो एक आवाज में हजारों अभ्यर्थी उनके दिल में बातों से आ जाते हैं, तो क्यों नहीं वो समर्थन करेंगे। तो मतलब बिहार के सभी छात्र सभी करेंगे। और हम लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी समर्थन करेंगे, लेकिन आधा अधूरा, अभी भी आधा अधूरा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल लग गया तो वो लोग तो देंगे। बाकी जो दरोगा वाले हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, मेडिकल ऑफिसर वाले हैं, तो इन लोगों को सोचना चाहिए पहले। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अब जो है सरकार द्वारा इस चीज को लागू कर दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है, कैसा लग रहा है? देखिए, पूरे बिहार के छात्र युवाओं का संघर्ष रहा और नेतृत्वकर्ता का हमेशा सपोर्ट रहा। जिस तरह से दिलीप कुमार को सपोर्ट किए बिहार के युवाओं ने, उस तरह से आज संघर्ष हुआ, लेकिन आधा अधूरा मिला। आधा अधूरा ये खुश नहीं है? नहीं, आधा अधूरा न्याय मिला ना। 90% बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में 100% और बीएसएससी, दरोगा, सीजीएल जिस भर्ती में हो उसमें 90% डोमिसाइल लागू हो, तभी हम लोग खुश रहेंगे। जितना हुआ है उतना सपोर्ट करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है और 1 तारीख को, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हाँ, 1 अगस्त को आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और अब जो है इस चीज को लागू कर दिया है। क्या वोट बैंक की राजनीति तो नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट तो 5 जून से हो रहा है। इतनी टेम्परेचर में आप लोग भी कवर किए होंगे, लेकिन इतने टेम्परेचर, इतनी धूप, चिलचिलाती धूप में, उमस भरी गर्मी में जिस तरह से छात्र आए और बिहार की बेटियां भी आई, बहुत ज़्यादा बेटियां थी। और 2 जुलाई को हुआ, फिर 15 जुलाई को सासाराम में, और फिर अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है TRE-4 के लिए और 35% महिला आरक्षण को लेकर। और फिर 20 जुलाई को समस्तीपुर में और 15 जुलाई को दरभंगा में, दरभंगा की बेटियों ने इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वहाँ का बेटा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और 28 जुलाई को आपको अररिया के फारबिसगंज में इतने मूसलाधार बारिश में, मतलब इतना तेज बारिश हो रहा था, लेकिन वहां से हटे नहीं, छात्र साथ में खड़े रहे। तो ये एक संघर्ष था। आज संघर्ष का कुछ मिला है और कुछ अभी बाकी है। अभी और मिलना है। और जो भी मिलेगा फिर उसके बाद, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर से छात्र आंदोलन करेंगे। ऐसे तो हमेशा हुआ है कि जिसके जो गलत होगा उसके विरोध में खड़ा ही होंगे छात्र। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आप कर दिए ना, नहीं, पूरा मांग हमको चाहिए। तो अभी देखिए विधानसभा चुनाव भी है, अगर दिलीप कुमार जाते हैं, लड़ते हैं, तो क्या उन्हें छात्र जिताएंगे? देखिए, एक लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, लेकिन अगर छात्र बोल रहे हैं, कमेंट में भी आता है कि आप लड़िए चुनाव, नैतिक समर्थन रहेगा, सोशल साइड समर्थन रहेगा, आर्थिक रहेगा, जिस तरह का समर्थन रहेगा वहाँ छात्र पहुँचेंगे। जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ईमानदारी अगर पूर्वक से जो 10 वर्ष से सड़क पर छात्रों के साथ लड़ रहा हो और न्याय दिलाने का काम कर रहा हो, तो ऐसे नेता को, ऐसे बेटा को जाना चाहिए विधानसभा में। छात्रों की तरफ से खूब समर्थन, स्कूल का समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है हम लोगों का। माता पिता का भी समर्थन होगा, ऐसा होगा। माता पिता भी, हाँ, समर्थन, माता पिता का भी समर्थन होगा कि दिलीप भैया जैसे कर्मठ और अच्छे इंसान जो है सदन तक जाएंगे। निचले स्तर से देखते जा रहे हैं सारा चीज। और जब भी हो, रात के 2 बजे भी हो, हम लोग इनको याद किए हैं और आए हैं। और ऐसे इंसान को अगर विधानसभा जाए और हम युवाओं का बात सुनने के लिए कोई तो कोई होना चाहिए। अभी विपक्ष में, सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं। सरकार हम लोग से वोट लेती है और सदन में जाकर के रुक जाती है, लेकिन ऐसे नेता अगर जाएं तो हम लोग इनसे जुड़े रहें और ये हमारी बात को सदन तक मांगे।
चलिए छात्र जो हैं और दिलीप कुमार भी, छात्र नेता दिलीप कुमार भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, इस खबर में इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।